नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो एग्जाम है उसकी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है और वो क्या है 28 अक्टूबर 2023 और 29 अक्टूबर 2023, यानी 28 और 29 तारीख यानी सैटरडे और संडे के दिन ये एग्जाम होना तय है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में, वो भी डिटेल में कि कितने कितने सब्जेक्ट आते हैं, आपको उसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम है आपका, तो उसमें आपको कुल 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न आते हैं और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कितने नंबर का ये होता है, नंबर 100 नंबर का पेपर होता है। और ये आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा जो समय मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो कितने की है, 0.25 की होती है। अब चलिए हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो सिलेबस है इसका, लगभग इसमें 14 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम होता है आपका, उसमें लगभग 14 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और सबके अंक भी निर्धारित हैं कि कितने कितने मार्क्स के वो पूछे जाएंगे। जैसे भारतीय इतिहास यानी जो इंडियन हिस्ट्री है वो आपसे 5 नंबर की पूछी जाएगी। उसके बाद उसी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से जो है 5 नंबर का आता है। फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद संविधान और लोक प्रशासन से भी आपको 5 अंक देखने को मिलते हैं, यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका सामान्य विज्ञान का। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसमें आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और लगभग 5 नंबर का ये पूछा जाता है। उसके बाद आपसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी प्रारंभिक गणित से, जो कि बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं, लगभग 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपसे देखिए सामान्य हिंदी। अब देखिए, सामान्य हिंदी का टोटल जो है वो 15 नंबर की आती है। अगर हम हिंदी की बात करें तो वो टोटल 15 मार्क्स की पूछी जाती है। अब जिसकी मैं सामान्य हिंदी की बात कर रही हूं, तो इसमें जो व्याकरण यानी जो ग्रामर का पोर्शन है वो 5 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें देखिए जो गद्यांश का पोर्शन है वो 10 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए, जो गद्यांश है, 2 गद्यांश आते हैं, यानी 2 अनसीन पैसेज होंगे। और हर एक अनसीन पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब हिंदी में क्या है कि 2 अनसीन पैसेज होंगे, पहला और दूसरा, और दोनों में क्या होंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे। तो एक अनसीन पैसेज कितने नंबर का हो गया, 5 नंबर का हो गया। तो इस तरह गद्यांश 10 नंबर के हो गए और सामान्य हिंदी यानी व्याकरण का जो पोर्शन है वो आपका 5 नंबर का आता है। तो हिंदी का जो टोटल हो गया वो 15 मार्क्स की आपकी पूछी जाती है। उसके बाद जो सामान्य अंग्रेजी है वो भी 5 नंबर की आती है। यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में आपको जो है रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलते हैं। रीजनिंग भी इजी होती है और 5 मार्क्स की पूछी जाती है। उसके बाद करंट अफेयर्स यानी आपके देश और दुनिया में, आपका देश, विश्व और वैश्विक दोनों ही स्तर पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके इसमें देखने को मिलते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो भी 10 मार्क्स का आता है। देखिए, करंट अफेयर्स भी आपको 10 मार्क्स का मिलेगा, जनरल अवेयरनेस भी आपको 10 मार्क्स का मिलेगा। इसके अलावा देखिए, प्रश्न आपके ग्राफ से भी आते हैं। क्या होता है, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, और ये पूरे 10 नंबर के होते हैं। अब देखिए, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी 2 आते हैं। जैसे हिंदी में आपने गद्यांश में देखा था कि 2 गद्यांश आ रहे थे, हर एक गद्यांश जो है 5-5 नंबर था। वैसे ही ग्राफ के भी 2 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन में से रिलेटेड 5-5 प्रश्न आपको दिए होंगे, यानी 2 ग्राफ आएंगे, 5 नंबर के आएंगे और हर एक ग्राफ में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 5 होंगे। इसी तरह आपसे तालिका से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तालिका की व्याख्या आती है, 10 नंबर की आती है। अब इसमें भी सेम है कि आपको 2 तालिकाएं दी जाएंगी। ठीक है, तालिका नंबर 1 एक होगी, तालिका नंबर 2 अलग से होगी। अब जो ये 1 है इसमें आपके 5 प्रश्न होंगे, 1 2 3 4 5, और जो 2 है इसमें भी टोटल कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे। यानी तालिका हो, ग्राफ हो, गद्यांश हो, कुछ भी हो, ये सब इसमें 2 आते हैं
और हर एक में 5 प्रश्न 5 अंक के पूछे जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है पूरा सिलेबस है। तो मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न भी बता दिया कि किस तरह जो है आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 प्रश्न करने होंगे और उसके लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे और 0.25 की माइनस मार्किंग है। इसके अलावा पूरा सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है और एग्जाम डेट आप लोग को पता चल ही गई है कि आपका एग्जाम 28 अक्टूबर यानी सैटरडे के दिन और 29 अक्टूबर यानी संडे के दिन होगा। तो आप सभी अपनी तैयारी आराम से अच्छे से करते रहिए। हमारे इस चैनल पे आपको जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो है 30 प्रश्न जीके के रोज की क्लास होती है, जिसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको 30 प्रश्न सिखाए जाते हैं। तो लगभग 30 प्रश्न कहने को होते हैं, लगभग 50 प्रश्न तक उस क्लास में आप सीख सकते हैं। तो आप वो क्लास जरूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें हर एक सब्जेक्ट मतलब उसमें आपको जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के हैं, भूगोल के हैं, इकोनॉमी से प्रश्न हैं, संविधान हो गया या विज्ञान हो गया, इन सभी के प्रश्न उसमें ऊपर के जितने टॉपिक हैं वो सभी उसमें कवर होते हैं। तो मैं आप लोगों से जरूर कहूंगी कि आप वो जीके की क्लास जरूर अटेंड करिए, आपको बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में फायदा होगा। चलिए हम लोग सिलेबस थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आएगा। तो देखिए जो भारतीय इतिहास है यानी जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जैसे गौतम बुद्ध हैं उनकी जीवनी और शिक्षाएं, फिर जैन धर्म, फिर जो महावीर स्वामी थे उनके जीवन और शिक्षाएं। उसके बाद आगे चलेंगे तो प्रश्न पूछा जाता है आपसे, देखिए मौर्य वंश से रिलेटेड, सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। और देखिए ये जो आपका पूरा पोर्शन है ये 5 नंबर का आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो था वो, ये सब पूरा 5 नंबर में आएगा। अब देखिए हिस्ट्री में ही एक पोर्शन जो सेकंड आता है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का, ये भी 5 नंबर का है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है देख लेते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका है, फिर क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, फिर उसके बाद देखिए विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1935 है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे आखिरी में भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए हिस्ट्री टोटल कितने मार्क्स का आ गया, 10 नंबर का आ गया, जिसमें इंडियन हिस्ट्री एंशंट जो था सब पूछा जाएगा। उसके बाद जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और कौन कौन से टॉपिक हैं आप लोग को क्लियरली एकदम इसका जो सिलेबस है उसमें मेंशन किया हुआ है, तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अब इसका सिलेबस क्या है, भारत और विश्व का भूगोल, इसमें क्या क्या है, नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन कहाँ के, विशेषकर भारत के। और भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल पूछा जाता है। और ये कितने मार्क्स का पूरा आ रहा है टोटल आपका, ये जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। जितना भी भूगोल के जितने प्रश्न आते हैं उसे 5 नंबर के आते हैं। देखिए जलवायु और मौसम, ये भी भूगोल का ही पार्ट है। टाइम जोन और जनसांख्यिकी, परिवर्तन और प्रवास। फिर जो अगला सब्जेक्ट पूछा जाता है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी 1947 से लेकर 1991 तक पूरा जो है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमी में अगला टॉपिक है योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। और उसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, इन सबसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद कुछ आर्थिक सुधार हैं वर्ष 2014 के पश्चात जो हुए, जैसे कृषि सुधार हो गया, ढांचागत सुधार है, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इन सब से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपके। अगला जो सब्जेक्ट पूछा जाता है यानी जो सब्जेक्ट नंबर 5 है वो है आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन यानी कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है देख लेते हैं। भारतीय संविधान,
संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी जो डीपीएसपी है उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली और संघीय एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये सब हो गया। उसके बाद जो अगला है टॉपिक न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय मतलब जो कोर्ट है उनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। फिर ये जो अगला है जिला प्रशासन यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें स्थानीय निकाय हो गया, पंचायती राज संस्थाएं हो गई, इन सब से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सब्जेक्ट है वो है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। कितने मार्क्स का आ रहा है? 5 नंबर का पूछा जा रहा है। इसमें जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत बेसिक से प्रश्न होते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं पूछते हैं इसमें। फिर अगला है सब्जेक्ट नंबर 7 प्रारंभिक अंक गणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक। इसमें क्या क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, इन सब से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगला है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। तो इसमें देखिए क्या क्या है, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, फिर नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, सामान्य अशुद्धियां हैं। कितने में पूछा जा रहा है? 5 नंबर में सब पूछा जा रहा है। उसके बाद लेखक और रचनाएं हैं, गद्य और पद्य जिसने भी लिखा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। लेखक और रचनाएं ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। फिर अगला जो है आपका वो जनरल इंग्लिश है। अब इसमें क्या पूछते हैं, देखिए इसमें एक तो बेसिक सी ग्रामर पूछ लेंगे और अनसीन पैसेज पूछ लेते हैं, उस पर प्रश्न होते हैं। ये भी आपका 5 नंबर का है। इंग्लिश भी जो पूछी जाती है वो 5 ही नंबर की पूछी जाती है। ये अगला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 10, वो है तर्क शक्ति यानी लॉजिकल रीजनिंग। उसमें क्या क्या है देखिए, बृहद और लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध यानी जो ब्लड रिलेशन है, घड़ी से रिलेटेड प्रश्न होंगे, समूह से भिन्न को अलग करना, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग। और उसके अलावा अगला टॉपिक क्या है, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय। और कितने की रीजनिंग आ रही है देखिए, 5 नंबर की रीजनिंग है। मतलब सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट हैं, 14 पूरे सब्जेक्ट हैं, 5-5 नंबर के मोस्टली हैं और कुछ 10-10 नंबर के भी हैं, उनकी भी बात कर लेंगे हम। तो अब अगला है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग 10 नंबर की बात कर ही रहते हैं और जो करंट अफेयर्स है वो 10 नंबर का आता है। ये कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का पूछा जाता है। और किस तरह के प्रश्न होते हैं? आपके देश से रिलेटेड प्रश्न होंगे और दुनिया से रिलेटेड भी होंगे, यानी देश और विश्व दोनों से रिलेटेड प्रश्न करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 10 नंबर का पूछा जाता है, वो है जनरल अवेयरनेस। अब देखिए क्या क्या लेकिन इसमें पूछा जा रहा है, इसमें टॉपिक मेंशन किए गए हैं, ये एक अच्छी बात है कि भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल। अब देखिए ये जो है ना, ये एक तरह से समझ लीजिए कि देश, राजधानी, मुद्रा है, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब एक बार आपने पढ़ लिया तो ये बदलना तो है नहीं, इसलिए ये बहुत स्कोरिंग भी है एक हिसाब से। ये जो 10 नंबर का आ रहा है ना, ये बहुत स्कोरिंग भी है, इसलिए आप चाहो तो 10 में जो है 7-8 नंबर आराम से पा सकते हो इसको पढ़ के, क्योंकि सिलेबस भी पूरा मेंशन किया हुआ है। अगला इसमें क्या है देखिए, भारत की कला और संस्कृति, फिर भारत और विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता। अभी जो पुरस्कार दिए गए हैं, नेशनल अवार्ड दिए गए हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। तो ये सब है इसका पार्ट जो आपका जनरल अवेयरनेस का है, 10 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है। अगला है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 10 नंबर का ये आता है और आपको इसमें 2 गद्यांश दिए हुए होंगे। पहले गद्यांश में 5 प्रश्न हैं, दूसरे गद्यांश में 5 प्रश्न हैं और ये 5-5 मार्क्स के हैं, टोटल 10 मार्क्स के हैं। अगला है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, सेम वही है, आपको 2 ग्राफ दिए जाएंगे, दोनों में 5-5 प्रश्न होंगे, 5-5 नंबर के, टोटल कितने मार्क्स का है ये? 10 नंबर का है। आखिरी जो है वो है तालिका की व्याख्या और विश्लेषण। इसमें क्या होगा कि 2 तालिकाएं सेम वही है, 2 तालिकाएं, 5-5 प्रश्न होंगे, कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के होंगे। मतलब ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके स्कोरिंग है,
जैसे तालिका हो गया, ग्राफ हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, हिंदी के अनसीन पैसेज हो गए। ये 5 टॉपिक तो 14-15 सब्जेक्ट में एक तरह से कॉमन हो गए। ये जो 50 नंबर हैं, आप चाहें तो उनमें इन्हीं में आप अगर बहुत अच्छी मेहनत कर ले जाएं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। 100 मार्क्स का पेपर है तो आप 80 प्लस तो आसानी से पा सकते हो अगर आप इन्हीं 50 पे बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ लो तो। ठीक है ना? तो ये पूरा पोर्शन हो गया आपका, ये सिलेबस डिटेल में था जो मैंने आपको बता दिया। आप सब तैयारी करते रहिए, हम आपसे मिलते हैं अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लास में। तब तक आप सभी को आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।